हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। आज मैं क्लास 4 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये साइंस का एक चैप्टर है। एक बुक है किड्स लेबोरेटरी, इसका ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, मतलब कि पौधों में एडेप्टेशन कैसे होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को चेंज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। Have you ever wondered how a lotus plant survives in water while others do not? Or why coconut trees cannot grow in hilly areas and a pine grows there? If you look around, you will see different kinds of plants. क्या किसी ने कभी सोचा है कि जो लोटस प्लांट है वो पानी में कैसे सरवाइव कर पाती है, कैसे वो पानी के अंदर जीवित रह पाती है, जबकि दूसरे प्लांट्स नहीं रह पाते हैं पानी में। और जो कोकोनट ट्रीज़ है वो हिली एरियाज़ में, मीन्स पहाड़ी इलाकों में वो नहीं उगते हैं। हमें कोकोनट ट्रीज जो है वो पहाड़ी इलाकों में नहीं दिखेंगे, लेकिन जो पाइन है वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर अपने आसपास देखा जाए तो हमें बहुत तरह के प्लांट्स दिखेंगे। सब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि ज़मीन पे उगते हैं वैसे प्लांट्स को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, और वो प्लांट्स जो कि पानी में उगते हैं वैसे प्लांट्स को बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, तो दो तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़े, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन पे उगते हैं, और एक्वाटिक प्लांट्स जो कि पानी के अंदर उगते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट टू ग्रो। जो प्लांट्स हैं उनको बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सॉइल, वाटर, वार्मथ एंड सनलाइट। दैट मीन्स मिट्टी, पानी, गर्मी और सूर्य की रोशनी, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। बट ऑल द प्लेसेस डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ सॉइल और द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, वार्मथ, एयर और सनलाइट। लेकिन क्या हर जगह पे एक जैसा पानी है, एक जैसी मिट्टी है क्या? और क्या हर जगह सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुंचती है? ऐसा नहीं ना है, सब जगह पे अलग अलग है। We find different kinds of plants in different natural surroundings. Plants adjust to their surroundings by making a few changes in themselves. The natural process by which plants adjust to their surroundings is called adaptation. हम अपने आसपास बहुत तरह के प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं कि अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के सराउंडिंग के अनुसार खुद को चेंज कर लेते हैं। जिस प्रोसेस से, जिस नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स है अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन क्या है? द नेचुरल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अपने आसपास के वातावरण में खुद को ढाल लेना ही एडेप्टेशन कहलाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से, ज़मीन पे उगने वाले प्लांट्स। Terrestrial plants are found in desert areas, on mountains, in plains and in marshy places. तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ उगेंगे? ज़मीन पे उगेंगे। तो कौन कौन से जगह पे? डिज़र्ट में, रेगिस्तान में, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों पे, प्लेन्स मीन्स समतल मैदान में, मार्शी एरियाज़ में मीन्स जहाँ पे दलदल हो, है ना, पानी भी हो और मिट्टी भी हो, उस जगह पे। तो ये सारी जगहों पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उगते हैं। तो सबसे पहले प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि समतल मैदानों में कौन कौन से ट्रीज़ जो है वो उगते हैं। ट्रीज़ इन प्लेन्स। द क्लाइमेट इन प्लेन्स इज़ वार्म। ट्रीज़ लाइक मैंगो, बनियन एंड नीम ग्रो इन प्लेन्स। दे शेड देयर लीव्स इन विंटर to protect themselves from cold. They are called deciduous trees. Some trees like coconut, rubber, teak and sugar cane grow in hot and wet climate. They are called evergreen trees, so they do not shed their leaves in winter. अब जो प्लेन्स है, समतल मैदान है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, दैट मीन्स जलवायु जो होता है वो गर्म होता है। वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। और वहाँ पे कौन कौन से पेड़ उगते हैं? मैंगो, बनियन, नीम, इस तरह के पेड़ जो है वो प्लेन्स में हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसे पेड़ क्या करते हैं, जब ठंड का मौसम आता है तो खुद को बचाने के लिए अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं, अपने पत्ते को झड़ा देते हैं, पत्ते उनके झड़ जाते हैं सब के सब।
तो ताकि वो जो ठंड है उससे बच पाए। तो जो ऐसे प्लांट जो ऐसे ट्रीज़ है जो कि अपने पत्ते को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, वैसे प्लांट्स को या ट्रीज़ को क्या बोलते हैं? डेसिडियस ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पेड़ जिसके पत्ते झड़ जाते हैं उन्हें बोलते हैं डेसिडियस ट्रीज़। जैसे कि एग्जांपल में हो गया मैंगो, बनियन, नीम। अब कुछ ऐसे भी ट्रीज़ हैं जो कि कहाँ उगते हैं? हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, जैसे कि कोकोनट हो गया, रबर, टीक एंड शुगर केन। ये सब जो है गर्मी वाले जगह पे उगते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ गर्मी भी बहुत हो और बारिश भी हमेशा होते रहे, मतलब कि बारिश भी अच्छी खासी हो और गर्मी भी बहुत हो। तो वैसे जगह पे कौन कौन से उगते हैं? कोकोनट, रबर, टीक एंड शुगर केन। और ये जो पेड़ है ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, साल भर वे हरे भरे रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं या ऐसे ट्रीज़ को बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज़, जो हमेशा हरे भरे रहें, एवरग्रीन ट्रीज़ बोलते हैं। तो वो तो प्लेन्स का था कि समतल मैदान में कैसे ट्रीज़ पाए जाते हैं। अब डिज़र्ट का है, रेगिस्तान में। The soil in deserts is dry. There is very little water as it rains very rarely, yet plants live and survive. Their roots are adapted to get whatever water is available. Plants like cactus have roots that are spread far out just under the surface of the soil. They can quickly catch even the smallest amount of water. Desert plants normally have small leaves. The leaves of the cactus are like sharp spines. This prevents loss of water from the leaves. The cactus plant stores water in its thick stem. When there is no rain, the cactus uses the water in the stem. अब डिज़र्ट का जो सॉइल होता है वो कैसा होता है? ड्राई होता है, बहुत सूखा, क्योंकि वहाँ बारिश तो बहुत कम होती है। वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें पानी बहुत कम होता है। वहाँ तो अधिकतर जगह पे बालू पाया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वहाँ उसमें पानी बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं उनको तो वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो जो वहाँ प्लांट्स जो उगते हैं या ट्रीज़ जो उगते हैं वो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत गहराई तक मिट्टी के अंदर जाते हैं, और जितना ही गहराई के अंदर जाया जाए मिट्टी के, उतना ही पानी मिलने का चांसेस रहता है। तो वो बहुत लंबे होते हैं और गहराई तक जाते हैं, तो गहराई में जाकर के वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को देते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स है उसको पानी मिलते रहता है। ये तो ऐसे एक पानी का कमी पूरा कर लेते हैं। साथ में जो डिज़र्ट प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ताकि कम पानी उनके बॉडी से निकल पाए, क्योंकि पत्तों से भी पानी जो होता है वो निकल सकता है, लॉस हो जाता है पत्तों से भी। तो जो डिज़र्ट प्लांट्स हैं उनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, जितने छोटे पत्ते रहेंगे उतना कम पानी उनके लीव्स से निकलेगा। और साथ ही कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी जैसे कि कैक्टस है। कैक्टस का जो लीफ होता है वो शार्प, बिल्कुल नुकीला होता है, एकदम कांटे की तरह, स्पाइंस की तरह होता है ना। और इसके जो तने होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। तो जो प्लांट है वो क्या करता है कि जो वाटर है, कैक्टस क्या करता है, अपने बॉडी का वाटर जो है वो कहाँ जमा करके रखता है? स्टेम्स में जमा करके रखता है। लीव्स में जमा करके नहीं रखता है, स्टेम्स में जमा करके रखता है। और जब बारिश नहीं होती है और कैक्टस को वाटर की ज़रूरत होती है, तो जो कैक्टस है वो स्टेम में जो वाटर जमा है, जो तने में जो वाटर जमा है, उसको इस्तेमाल करता है और जीवित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रीज़ इन मार्शीज एरियाज़। दलदल वाले एरिया में जो ट्रीज़ उगते हैं वो कैसे उगते हैं? Near the seashore, where the river enters into the sea, lie the marshy areas. In marshy lands, the soil is clayey and covered with water. The plants that grow here are mangroves. These plants are adapted to live in soil that is soaked in water. जो समुद्र के किनारे के जो जगह होती है जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र में मिलती है ना, तो वो जो एरिया है वो मार्शी एरिया कहलाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी होती है और वो पानी से ढकी हुई रहती है, मतलब कि मिट्टी के ऊपर वाटर होता है। तो ऐसे जगह पे जो ट्रीज़ उगते हैं वैसे ट्रीज़ को बोलते हैं मैंग्रोव ट्रीज़। और ये ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि दलदली एरिया में ही, मार्शी एरियाज़ में ही सरवाइव कर पाते हैं। तो वो ऐसे अपने आसपास के वातावरण में ढल गए हैं कि
दलदल वाले एरिया में भी आराम से वो जीवित रह सकते हैं। तो मार्शी एरियाज में जो ट्रीज उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव ट्रीज। नेक्स्ट है प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ों पे जो प्लांट्स उगते हैं। इन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर्स, मेनी एरियाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड हेवी winds. It also rains very often in hilly areas. The trees are tall and straight. The branches often slope downwards for the snow to fall off easily. They have needle-like leaves with a waxy coating and also allow the rain or snow to slide off easily. The wind also blows through the needles easily without making the trees away too much. जो माउंटेन्स में जो या फिर हिली एरियाज में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना, हिली एरिया मीन्स पहाड़ी इलाका, वहाँ पे ठंड के समय क्या होता है कि हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, मतलब कि बर्फ़ गिरता है, ठीक है, और बहुत तेज़ हवाएं बहती है। तो अगर स्नोफॉल होगा तो उससे भी पेड़ को नुकसान हो सकता है, तेज़ हवाएं बहेंगी तो पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए वहाँ के जो ट्रीज़ है वो कैसे हैं? वहाँ के जो ट्रीज़ है बहुत लंबे लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे, और उनके जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेज होते हैं, वो ढलाव के जैसे होते हैं, नीचे की तरफ ढलाव के जैसे, है ना। तो अगर उन पे बारिश हो तो बारिश की जो बूंदें हैं वो उस पत्ते पे जमा नहीं होती है, वो पत्ते से नीचे गिर जाती है। और साथ ही अगर स्नोफॉल हो तो बर्फ़ भी उन पे जमा नहीं होता है। और उनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, मीन्स सुई के जैसे पतले पतले नुकीले नुकीले होते हैं, और साथ में वैक्सी कोटिंग होती है। दैट मीन्स कि वैक्सी कोटिंग मीन्स कि ऐसा पत्ता होता है जिसपे कि पानी नहीं रुक सकता है। जैसे कि मोमबत्ती के ऊपर अगर पानी डाला जाए तो वो उस पर नहीं रुकता है ना, वो गीला तो नहीं होता है मोमबत्ती, वैसे ही जो पत्ता होता है उस पर भी वैसा ही कोटिंग रहता है, कवर रहता है, वैक्सी कोटिंग, जिससे कि वो कभी गीला नहीं हो पाएगा पत्ता। उसके ऊपर पानी डालो तो वो पानी बह के नीचे चला जाएगा, जिससे कि प्लांट जो है उसको नुकसान नहीं होता है। साथ में जो हवाएं हैं वो भी उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। They do not shed all their leaves or at the same time a few leaves fall and new ones grows, so they are always green. These trees are called evergreen trees. ये जो पेड़ हैं, यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपने पत्ते एक साथ पूरे के पूरे नहीं गिरा देते हैं। इनके जो पत्ते हैं वो एक साथ सारे नहीं झड़ जाएंगे, कुछ जो पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे और जो आधे पत्ते हैं वो उसी प्लांट में रहते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि ये जो पेड़ है वो पूरे साल हरा भरा रहता है, क्योंकि हमेशा उस प्लांट में थोड़ा ना थोड़ा जो पत्ता है वो रहता ही है, पूरे के पूरे पत्ते नहीं झड़ते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पेड़ है ये एवरग्रीन ट्रीज है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। These trees bear cones instead of flowers, so they are called conifers. Pine, fir and cedar are some of the conifers. ये जो ट्रीज़ है, हिली एरियाज़ में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, बल्कि इनकी जगह कोन्स टाइप के होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कोनिफर्स। किसी भी हिली एरियाज़ में जो प्लांट है, पाइन हो गया या फिर फर या सेडार, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तुमको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोनिफर्स बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल पूछे कोनिफर्स का तो पाइन, फर एंड सेडार। अब नेक्स्ट है ट्रीज़ इन कोस्टल एरियाज़। समुद्र के किनारे वाले जो इलाके होते हैं वहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज़ हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट. Trees growing in these areas are adapted to grow in the presence of salty water. They have plenty of leaves and do not shed their leaves throughout the year. Plants like coconut, teak and rubber grow well here. जो समुद्र के किनारे जो एरिया होता है वो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है जगह, और वेट क्लाइमेट होता है, दैट मीन्स वहाँ बारिश भी होती है। तो इस यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो जो है वो खारे पानी में भी वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे का जो मिट्टी है उसमें जो वाटर रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉल्टी वाटर ही रहेगा, क्योंकि समुद्र में जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो उसके आसपास के जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसमें भी जो वाटर होगा वो सॉल्टी वाटर ही होगा।
तो उस ज़मीन में जो उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, सॉल्टी वाटर को ही एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो ऐसे प्लांट्स हैं वो आराम से सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं इनमें वाटर है वो बहुत अधिक होता है, और साथ में जो लीव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। प्लेंटी ऑफ लीव्स मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में जो पत्ते होते हैं, बहुत घने होते हैं ये पेड़। तो जिसके कारण ये जो है अपने इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, जिसके कारण ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो ट्रीज? कोकोनट, टीक एंड रबर। ये जो ट्रीज है ये कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का हुआ। अब है एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में, मतलब कि जो जल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बारे में। Aquatic plants adapt themselves to survive in water. Aquatic plants are of three types: floating plants, fixed plants and underwater plants. Aquatic plants जो है वो वाटर में जीवित रह सकती है, पानी में जीवित रह सकती है। और aquatic plants को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। अब देखते हैं फ्लोटिंग प्लांट क्या है। Floating plants. These plants float on water. They are small, light and spongy. Some plants have air filled up in their stems to hold themselves up in the water. Water hyacinth and duckweed are example of floating plants. तो जो floating plants है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे हैं plants है, ये पानी के ऊपर float करेंगे, मीन्स तैरेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हल्के होते हैं और स्पॉन्ज की तरह होते हैं, मुलायम, ठीक है। छोटे, हल्के और मुलायम होने के कारण ये आराम से जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। और ये जो प्लांट्स है इनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स जिनके स्टेम्स में, जिनके तने में हवा भरा हुआ होता है, जिसके कारण ये आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। अगर हवा भरा रहेगा इनके स्टेम्स में, इनके तनों में, तो ये डूबेंगे नहीं पानी के अंदर, ये ऊपर में ही तैरेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है, वाटर हायसिंथ एंड डकवीड। ये जो प्लांट्स है ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है, वाटर हायसिंथ दिख रहा है। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स। These plants are fixed to the bed of the pond by the roots. They have long hollow stems. Their leaves are broad and float on the water surface. The leaves also have a waxy coating so that water does not stick to them. Lotus and water lily are example of such plants. Fixed plants मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो रूट होता है वो तालाब के निचले सतह, मतलब कि तालाब के अंदर जो सतह है, निचला सतह, उससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कि रूट जो है वो नीचे सॉइल में फिक्स्ड है और ऊपर पानी के ऊपर वो फ्लावर है, जैसे कि एग्जांपल में लोटस फ्लावर है। तो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और हॉलो मीन्स खोखले होते हैं, जिसमें कि हवा भरा हुआ रहता है। और इनके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो कि वाटर के सरफेस पे, पानी के सतह पे तैरते हुए दिखते हैं। और इनके जो लीव्स हैं इनमें भी वैक्सी कोटिंग होता है, जिससे कि इनके ऊपर अगर वाटर जो आए, इनके ऊपर वाटर रुक नहीं पाता है, जिससे कि इनका जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होता। अगर पत्ते को कुछ दिन के लिए अगर किसी भी नॉर्मल पत्ते को पानी के अंदर रख दिया जाए तो वो पत्ते ख़राब हो जाता है, लेकिन ये तो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं बट फिर भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि वैक्सी कोटिंग के कारण इनके पत्ते के अंदर जो है वाटर घुस नहीं पाता है, जिससे कि वो जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, लोटस एंड वाटर लिली जो है वो फिक्स्ड प्लांट्स है। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स। These plants remain completely immersed in water. They have narrow ribbon-like leaves. They have no pores or stomata. They breathe through their body surface. They are fixed to the soil with the help of their roots. Hydrilla and tape grass are example of underwater plants. ये जो plants है अंडर वाटर प्लांट्स, ये पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और इनके जो पत्ते होते हैं ये पतले पतले रिबन के जैसे होते हैं, फीते के जैसे पतले पतले इनके पत्ते होते हैं। और इनके पत्तों में कोई भी स्टोमाटा या पोर्स नहीं पाया जाता है। स्टोमाटा पत्तों में पाया जाता है ना, लेकिन
अंडर वाटर प्लांट्स के पत्तों में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, और जब स्टोमाटा नहीं पाया जाता है तो ये ब्रीथ किससे करेंगे, क्योंकि स्टोमाटा तो ब्रीदिंग में हेल्प करता है। तो स्टोमाटा नहीं पाया जाता है तो ये अपने बॉडी सरफेस से, अपने बॉडी से के सतह जो है उससे ये सांस लेते हैं, और इनका जो रूट्स है वो मिट्टी के अंदर फिक्स रहता है, सॉइल के अंदर वो फिक्स रहता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोला एंड टेप ग्रास, ये जो दो प्लांट्स है ये अंडर वाटर प्लांट्स है, ये हमें पानी के अंदर ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स के बाद तीसरा कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो in soil which is poor in minerals, so they eat insects to get enough nutrition, these are called insectivorous plants। कुछ ऐसे भी प्लांट्स है जो कि ऐसी मिट्टी में उगते हैं कि जिस मिट्टी में मिनरल्स बहुत कम हो, क्योंकि किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए मिनरल्स चाहिए, तो अगर मिट्टी में मिनरल्स कम रहेगा तो उस प्लांट को बढ़ने में दिक्कत होगा, वो प्लांट फिर जीवित नहीं रह पाएगा। तो अगर वैसे मिट्टी जिसमें मिनरल्स कम है, अगर उस मिट्टी में ये प्लांट्स उगते हैं तो ये जो प्लांट्स है क्या करते हैं, फिर मिनरल्स को कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट को खा के, कीड़े को खाते हैं, क्योंकि कीड़े में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो कीड़े को ये खा लेते हैं, जिससे कि जो इनके बॉडी में जो मिनरल्स का कमी है वो पूरा हो जाता है। जो मिनरल्स इन्हें मिट्टी से नहीं मिल रहा वो मिनरल्स ये किससे ले लेते हैं, इंसेक्ट से ले लेते हैं, कीड़े को खाकर ले लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पौधे। The leaves of Venus flytrap are like a trap. They can snap and shut when an insect sits on them. The hollow leaves of the pitcher plant are filled with nectar. Insects come to suck this, but the lid closes and they are drawn and digested by the plants instead. दो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक वेनस फ्लाई ट्रैप का और एक पिचर प्लांट का। ये दोनों जो प्लांट्स है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि ये एक जाल की तरह है, ठीक है, एक ट्रैप है, जिसमें कि ये क्या करता है कि जैसे ही कीड़ा इसके पास आता है, ठीक है, तो ये उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो क्या होता है, उसके अंदर फंस जाता है और फिर वो उसको खा जाता है, वेनस फ्लाई ट्रैप। वैसे ही दूसरा प्लांट है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में भी क्या होता है कि नेक्टर भरा हुआ रहता है। नेक्टर जो है वो फ्लावर्स में जो जूस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं नेक्टर। तो ये जो पिचर प्लांट है इसमें भी नेक्टर प्रोड्यूस हुआ रहता है, जिसको कि खाने के लिए कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े आते हैं, ठीक है। तो ये पिचर प्लांट जो है अपना माउथ खोल के रखता है, जैसे ही प्लांट आके इंसेक्ट आके उस पर बैठता है नेक्टर को खाने के लिए, वैसे ही जो पिचर प्लांट है अपना मुंह बंद कर लेता है, उसका जो लीड है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो पिचर प्लांट के माउथ में ही फंस जाता है और फिर उसके बाद वो जो उसी में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसी में पच जाता है, क्योंकि जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है, पचाने वाला जूस निकालता है। तो उसके कारण जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है उसके माउथ में और फिर वो जो पिचर प्लांट है उस इंसेक्ट को निगल जाता है। अब है नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन कलर के नहीं हैं, ठीक है, जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वैसे प्लांट्स को बोलते हैं नॉन ग्रीन। जैसे कि मशरूम, मॉल्स एंड फंगस ईस्ट आर द प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दिस प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दिस आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। मशरूम, मॉल्स एंड फंगस जो प्लांट्स हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो ये फूड अपना नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये फिर कहाँ से फूड लेंगे, तो ये जो है वो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब कोई भी चीज़ जो मर गया है या फिर सड़ रहा है, तो ये सड़े गले चीज़ों से को खाते हैं और अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि सड़े गली चीज़ों, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो कौन कौन से हैं, मशरूम, मॉल्स एंड फंगस। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, है ना।
घास जो होता है उनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड विद वेरियस ग्रासेस, द रूट्स ऑफ ग्रासेस होल्ड सॉइल टुगेदर, grasses do not need much water to survive, most grasses live for a season and produce a large number of seed and die, when it rains these seeds sprout up and grow। जो वर्ल्ड है उसमें, जो दुनिया है उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ग्रासेस है, बहुत सारे घास है ना। तो ये जो घास है, ये जो ग्रासेस हैं, वो क्या करते हैं, इनका जो रूट्स होता है, इनका जो जड़ होता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रासेस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है जीवित रहने के लिए, ये कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, और ये एक सीज़न तक जीवित रहते हैं, एक ऋतु तक जीवित रहेंगे, उसके बाद बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं, और उस जगह पे फिर से जब बारिश होती है तो वो जो सीड्स है वो फिर से एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देखो, फर्स्ट है राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बार्ली आर सेरल्स, दे बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये जो राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बार्ली और सेरल्स, ये जितने भी अनाज हैं, ये सारे किस फैमिली में आते हैं, ग्रास की फैमिली में, घास की फैमिली में ही आते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे घास हैं, ठीक है। Bamboo is also a grass. We use bamboo to make huts, baskets, furniture, brooms, etc. We also need bamboo to make paper। जो बैम्बू है ना, बांस, वो भी ग्रास ही है, घास ही है। इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, हर्ट्स बनाते हैं, फर्नीचर, ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, वो बनाते हैं, साथ में पेपर बनाने के भी काम आता है बैम्बू। थर्ड, सुगर केन इज ऑल्सो अ ग्रास, वी गेट शुगर फ्रॉम इट। शुगर केन जो गन्ना है वो भी एक ग्रास ही है, और इससे हमें क्या मिलता है, शुगर, हम लोग इससे चीनी बनाते हैं। सम ग्रासेस हैव मेडिसिनल वैल्यू एंड सम ग्रासेस आर यूज्ड फॉर पैकिंग। कुछ ऐसी भी घास है जिसका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है, मेडिसिन के लिए, और कुछ ऐसी घास है जिनका इस्तेमाल पैकिंग के लिए किया जाता है, सामान को पैक करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर पूरा फिनिश, एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब इसको अच्छे से समझ लेना है।